हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोनू मैथ्स से सोनू स्टडी केंद्र में इसका नाम रख दिया हूँ चैनल का, क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव नाम होना चाहिए इसलिए। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक प्यारा सा मॉडल पर कुछ प्रश्न, क्योंकि एक मॉडल पेपर मैं भाग वाइज 3 भाग में करके वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। एग्जाम से पहले आप एक बार अवश्य उसको देखिए, क्योंकि आपको उसको देखिएगा ना तो बहुत ही बेनिफिट होगा। एग्जाम में बहु प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेंगे, और इस प्रश्न मतलब दूसरा मॉडल पेपर है, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप अवश्य वीडियो को अंत तक देखें। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है 1 नंबर, 5 + 3√2 है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्णांक है, या ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है इस क्वेश्चन का कि देखना होता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या क्या है, इसलिए यहाँ आप याद रखेंगे कि 5 + 3√2 क्या होता है जी, एक क्या हो अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 परिमेय संख्या लेकिन √2 क्या है जी, अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या हुआ टोटल अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जी। आप यहाँ देखिए परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसे रेशनल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। और बी नंबर में है अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि इरेशनल नंबर। एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक या ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य एक साथ हो तो उसे क्या कहा जाता है जी, पूर्णांक कहा जाता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, जो कहता है ना कि आप पास नहीं होइएगा चाहे कुछ भी, उससे आप मतलब आपको कुछ नहीं करता, आपका मनोबल डाउन करता है और कुछ करता नहीं है। आप वीडियो देखिए, पढ़िए, बहुत सारा कंटेंट आपके पास है पढ़ने के लिए, किताब बहुत सारे हैं, अभी टाइम है आपके पास। आज तो तारीख क्या हो गया जी, आज 2 तारीख हुआ, लेकिन समझ लीजिए कि आपके पास अभी कुल मिला के 11 दिन 12 दिन है पढ़ने के लिए। आप खूब मेहनत जम के मेहनत कीजिए कि आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई हो जाए। आप फोड़ के आए एग्जाम को, और कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं, आपका नंबर बढ़िया आए, आप बढ़िया डिवीजन से पास हो। मैं आप यही चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5 + 3√2 है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी है पूर्णांक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q = नॉट 0 हो। और अपरिमेय संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और Q = नॉट 0 इसमें होता है। तो देखिए दिया क्वेश्चन क्या है, 5 + 3√2 है। तो 5 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 3 भी परिमेय संख्या, लेकिन 2 क्या है जी, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर संगत से गुण होते हैं तो संगत से गुण याद रखिएगा। अगर इसके साथ यानी कि किसी खराब व्यक्ति के साथ आप रहते हैं तो खराब होने की चांस ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होगा जी, अपरिमेय के साथ है तो ये भी अपरिमेय संख्या टोटल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि संगत अच्छा कीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पूर्णांक ऑप्शन सी में भी दिया है। पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के साथ क्या हो, शून्य हो तो पूर्णांक कहता है, इंटीजर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर आपको शो कर रहा होगा क्वेश्चन। देखिए निम्न में कौन अभाज्य संख्या होता क्या है, पहले यह समझिए। अभाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहा जाता है जी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। आप याद रखिएगा, मैं आपको कंसेप्ट और थ्योरी बताता हूं कि आपको हो सकता है कि ऑप्शन सेम ना मिले, लेकिन आपको अगर अभाज्य संख्या याद रहेगा, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, अभाज्य संख्या जहां आता है वहां बोलता हूं कि आपको अभाज्य संख्या का कंसेप्ट पता लग जाए कि अभाज्य संख्या होता क्या है, तो आप वहां क्लियर कर दीजिएगा ना कि अभाज्य संख्या क्या होता है जी। देखिए क्या है, ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 69, ऑप्शन सी है 71, ऑप्शन डी है
63। तो क्या होगा जी ऑप्शन कौन सा होगा? 71 इज द राइट आंसर। आप विभाज्यता का नियम से भी चेक कर सकते हैं इसको कि अभाज्य संख्या कौन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर भी आपको शो कर रहा होगा। देखिए क्या होता है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखा आगे पहला क्वेश्चन था कि परिमेय संख्या, अभी मैं बताया हूं कि परिमेय संख्या होता क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए 3 नंबर प्रश्न आ गया कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, देखिए ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी 25 √25 है, तो √25 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 √5 × 5। तो देखिए 2 5 हो गया, तो 1 5 निकाल सकते हैं बाहर। इस यहाँ क्या हो गया 5, यानी कि 25 क्या है जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन सी क्या है जी, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत किसका होता है जी, शांत बता दिया हूं अगले वीडियो में आपको मैं कि शांत और अशांत कैसे चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन अगर कोई भी दिया हो, नीचे उसके हर पे ध्यान देना है कि हर 2 और 5, यानी कि जो संख्या होगा, जैसे ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी ऑप्शन बी सही होगा 11/160। 160 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ का आप देख लीजिए, 160 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा जी 2, ये होगा 80, इसको तोड़ेंगे 2 40, इसे 2 से तोड़ेंगे क्या होगा जी 20, फिर तोड़े 2 से तो कितना होगा जी 10, फिर तोड़े 2 से यानी कि 5। अब तो कटने वाला नहीं, अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य संख्या 5 आ गया, तो यहाँ काटने से आवश्यकता, मतलब काटने की आवश्यकता क्या है यहाँ, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 और 5 के पावर 1 आ गया है। तो देखिए 5 और 2 के सिवा कुछ संख्या है नहीं, तो क्या है जी, ये शांत होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर कोई भी संख्या 2 और 5 के सिवा दिखता है तो वो अशांत होगा, देख लीजिएगा ऊपर कटने वाला ना हो बस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, आपको दिख रहा है प्रश्न जी 5। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या है, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो 2 लगातार सम संख्या बोल रहा है, तो 2 लगातार संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या, अगर 6 और 8 ही लेते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 6 8 लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप चाहे तो कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसका आपको निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है जी, देखिए दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें कॉमन 2 6 का, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8 हो गया। तो इसमें 2 और इसमें भी 2 कॉमन है, 2, यानी कि 2 ही होगा। ऑप्शन 2 इज द ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर आपको दिख रहा होगा जी, हाँ अब दिख रहा है। देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। क्या होगा जी, देखिए आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ इसका, 1/1/1/α + 1/बीटा जहाँ दिया हो उसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर लीजिए कि -b/c होगा, -b/c होगा। आप हल कीजिएगा, इसको बट्टा का जोड़ कीजिएगा, घटाव कीजिएगा, उससे अच्छा है कि आप याद कर लीजिए। आप इतना टाइम है नहीं, आज 2 तारीख हो ही गया, आप 15 तारीख से एग्जाम ही है, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए कि ऑप्शन जहां दिख जाए 1/α 1/बीटा तो फार्मूला होगा, प्लस पूछे तो -b/c। तो देखिए इसमें a निकालना, b क्या है जी, तो माइनस फार्मूला में होता है और माइनस कुछ नहीं है तो दिया है 1, यानी कि अब होता है c का मान क्या होता है 2 यहाँ, तो यहाँ 2 हो गया, तो यानी कि -1/2 जिसका होगा वही आंसर हुआ, यानी कि -2/1, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। माइनस छूट गया है, बस आप ऑप्शन में थोड़ा सा माइनस लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an + b हो तो इसका पदांतर है। तो देखिए सर्व अंतर पूछे या पदांतर, बात एक ही है। देखिए जो क्या होता है जी, an प्लस क्या दिया है b, तो देखिए an के साथ क्या लगा है, यहाँ n के साथ क्या लगा है a, तो a ही क्या हुआ जी सर्व अंतर होगा इसका,
ए क्या होगा, सर्वांतर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न दिख रहा है जी आपको? हाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। हाँ अब प्रॉपर दिख रहा होगा। बिंदु P 6-5 का भुज है। देखिए कोई भी अगर आपको एक निर्देशांक दिया है, कोऑर्डिनेट अगर दिया है, P का दिया है यहाँ 6, तो देखिए यहाँ -5 दिया है, तो -5 दिया हो तो इसमें 2 होता है। निर्देशांक में क्या होता है जी, एक होता है भुज और एक होता है कोटि। तो याद रखेंगे पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि भुज क्या है, तो यहाँ 6 ही भुज होगा, यानी कि ऑप्शन देख लिए कितने नंबर में है जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। बिंदु 2,3 स्थित है। देखिए ये क्या पूछा है, ये पूछा है चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में स्थित है। यानी कि देखिए ये क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ये देखिए एक्स अक्ष है, यहाँ एक्स होता है एक्स डैश, ये हो वाई अक्ष वाई डैश। देखिए यहाँ होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थ। याद रखेंगे इसमें प्लस और दोनों प्लस, यानी कि भुज और कोटि दोनों प्लस होता है। इसमें क्या होता है भुज, देखिए पहले एक्स अक्ष वाला भुज होता है, तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं जी, कोटि होता है वाई अक्ष वाला। तो इसमें देखिए एक्स अक्ष वाला माइनस होगा, इधर माइनस होता है लेफ्ट साइड में, और यहाँ ऊपर क्या होता है प्लस होता है। यहाँ देखिए ये भी एक्स का भी माइनस और वाई का भी माइनस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा जी, चतुर्थ में देखिए एक्स का प्लस होगा और वाई का माइनस, यानी कि भुज होगा प्लस और कोटि क्या होगा माइनस। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें प्लस पहले है, इसमें माइनस पहले है। यानी कि देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों क्या है जी, प्लस में है, तो दोनों प्लस, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, यानी प्रथम पाद में है। पाद बोले, क्वाड्रेंट बोले या चतुर्थांश बोले, एक ही बात है सब। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है जी? हाँ दिख रहा होगा नीचे। यदि x बराबर a y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a और b का मान क्रमशः है। तो देखिए इसको निकालना एक आपको इजी तरीका बस सिखाता हूँ। देखिए जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई, देखिए पहले दिया हो माइनस वाला या बाद में दिया हो, अगर एक्स वाई दिया है तो आप डायरेक्ट प्लस वाला ऊपर लिखेंगे और माइनस वाला नीचे। अब क्या करेंगे, एक बार एक्स का मान निकालने के लिए एक बार जोड़ेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 दूना 4 2 6 आधा करेंगे तो क्या होगा जी 3, यानी कि x का मान 3 आ गया। अब y का मान निकालने के लिए देखिए जब भी आपको प्रश्न देता है, ऐसा प्रश्न आपको दिया है तो आप डायरेक्ट याद रखें, रट ले, रामबाण है फॉर्मूला, इससे आसान कोई आपको नहीं बता सकता है। देखिए क्या होता है, पहले आप प्लस वाला लिख दें, एक्स वाई दिया हो या कुछ कोऑर्डिनेट, मतलब इसके साथ कोई भी इसका क्या नहीं दिया हो जी, अगर यहाँ गुणांक न दिया हो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई वाला और एक्स माइनस वाई वाला। आप प्लस वाला लिखिए, उसके बाद माइनस वाला लिखिए, एक्स निकालने के लिए 2 गुना की, मतलब दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए। y निकालने के लिए दोनों को घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 और 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि x का मान 3 और y का मान यहाँ आ गया 1, यानी कि 3,1 ही इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 10 का ऑप्शन सी सही होगा, याद रखें। अगर आप यहाँ तक मुझे सुनते आए हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह का वीडियो आप चाहेंगे कि मेरे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए आप, कि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।